यहाँ के रहने वाले हैं। किस तरह की ये घटना है और क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर? ऐसा नहीं होना चाहिए। 14 साल का बच्चा को रेप करना बहुत गलत है। बाल संवर्धन के केस में 501 में उसको गिरफ्तार करना चाहिए। फांसी नहीं तो गिरफ्तार तो मांगता है, कम से कम 7 साल का जेल होना चाहिए। और ऐसा काम जो दलित के साथ किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हमारा प्रशासन बिल्कुल बिक जाता है। जो बड़ा बड़ा पत्रकार सब है जो दैनिक जागरण का गिरफ्तार कर दिया गया, यही वो गाड़ी है स्कॉर्पियो। आप ध्यान से देखिए, यही वो गाड़ी है स्कॉर्पियो जिसमें उस बच्ची के साथ इतना बड़ा दुर्दांत अपराध किया गया। और देख सकते हैं कि ये जो परिवार है ये गरीब है, इसके पीछे कोई बड़ी पावर शक्ति का हाथ नहीं है, जिसके कारण इस परिवार के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी होने के बाद भी यहाँ के प्रशासन के द्वारा कोई हरकत नहीं किया जाता है और मुजरिम के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता है। मैं चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, जो भी लोग इस चैनल के इस न्यूज़ को देखें वो इसके बारे में ज़रूर सोचें। और नमस्कार दोस्तों, आप देखिए वो घर है उस दलित बालिका का जिसका क्या कांड हुआ है, जिसके साथ आप लोग को हम बताए ही है। और यही वो रास्ता है जिससे चल करके वो अपने जो भी चाची मम्मी है उनके पीछे जा रही थी खाना खाने। और यहीं पर उस बच्ची के साथ जो दुर्दांत अपराध की शुरुआत हुई, ये देख सकते हैं। बिहार में दारू बंद है, कितना बंद है उसका जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दारू की बोतल अभी भी वैसे ही रखी गई है। इंपीरियल स्टाइल इस बोतल का नाम है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो अपराधी है उसके बारे में बताया जा रहा है लगातार कि अपराधी के द्वारा दारू का सेवन बराबर किया जाता है और दारू का सेवन कर करके और गांव में जितने भी दलित परिवार है, चमार जाति के परिवार है, उनको गरियाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। और अब वो सब हद पार करते हुए अब ये बात पहुंच गई है उनकी इज्जत पर और उनकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। यही वो गाड़ी है स्कॉर्पियो। आप ध्यान से देखिए, यही वो गाड़ी है स्कॉर्पियो जिसमें उस बच्ची के साथ इतना बड़ा दुर्दांत अपराध किया गया। और यहाँ के प्रशासन की तो बानगी देखिए कि तमाम सबूत है, तमाम लोग हैं, तमाम गवाह हैं। अपराधी खुले में घूम रहा है और प्रशासन के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सुशासन बाबू के कानों से अगर रूई का एक कतरा भी निकल जाए, अगर उनके कानों में जरा भी सुनने की क्षमता बची हो तो इस घटना को जरूर देखिए। और देखने के बाद आप लोग भी हाथ को रोकिए मत, ट्वीट कीजिए, घटना को फैलाइए कि जब सारे सबूत गवाह सब मौजूद है तो प्रशासन के द्वारा इस मामले में FIR करके और कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है। जब किसी के घर में आग लगी होती है तब उसे बुझाने के लिए कोई अभी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो सीतामढ़ी प्रशासन है वो इस घटना पर अभी तक एक बार आंख खोल करके ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी है। और इतनी दरिंदगी भरी घटना होने के बावजूद जिसके साथ घटना हुई थी उसको थाना में लेकर गए थे परिवार और फिर भी वहाँ पर कोई FIR, कोई कंप्लेन नहीं किया गया। इससे ज़्यादा इस सुशासन की क्या लीला हो सकती है। सुशासन बाबू के कान तक अगर हमारी आवाज़ जा रही हो तो एकदम कान खोल के सुन ले और ये वीडियो देख ले इस गरीब परिवार का, दलित परिवार का, और पीड़ा देख ले यहाँ पर कि क्या पीड़ा है इनके ज़िंदगी में कि इनकी मासूम बच्ची के साथ एक दरिंदा ने इतना घिनौना अपराध कर दिया है जिसके चलते उसके ज़िंदगी में अब कभी कैसे जिएगी नहीं जिएगी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ आपकी प्रशासन या आपकी सरकार के जो भी नेता हैं वो आकर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यही लोग बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या सब हो रहा है। भाई जी, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह की ये घटना है और क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर? ऐसा नहीं होना चाहिए। 14 साल का बच्चा को रेप करना बहुत गलत है। बाल संवर्धन के केस में 501 में उसको गिरफ्तार करना चाहिए। फांसी नहीं तो गिरफ्तार तो मांगता है, कम से कम 7 साल का जेल होना चाहिए। और ऐसा काम जो दलित के साथ किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हमारा प्रशासन बिल्कुल बिक जाता है। जो बड़ा बड़ा पत्रकार सब है जो दैनिक जागरण का है, प्रियदर्शी नाम है उनका, वो पैसा खिलाते हैं। पैसा खिलाने के कारण थाना बिक जाता है। थाना कोई जवाब नहीं देता है। इन लोगों से पूछ लें, इन लोगों को जबरदस्ती थाना में बुला के इन लोगों को भगा दिया गया। पैसा लेके उन लोगों से पैसा खा लिया है। इन लोगों को बोला है कुछ रेप नहीं हुआ है, तुम लोगों को जबरदस्ती तुम लोगों का काम से हुआ है। इन लोगों का कोई सजा का प्रावधान नहीं, उन लोगों को भगा दिया गया है। ये लोग डुमरा में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं। महिला थाना भी गए हुए थे, वहाँ भी कंप्लेन किए। महिला थाना में इन लोगों को भगा दिया गया। महिला थाना में बोला जा रहा है कि तुम लोग झूठ फूस के एक्शन कर रही है, तुम लोग यहाँ से निकलो तुम लोग। और ये लोग विश्वास ही नहीं कर रहा है महिला थाना में, ये लोग क्या करे। लेकिन नानपुर थाना इसका जवाब दी है, नानपुर थाना जवाब दे।
अच्छा, ठीक है। नानपुर थाना से यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो चाहते हैं कि नानपुर थाना इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेते हुए जवाब दे कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखे हैं कि सारा घटना कुछ हुआ है। बिल्कुल। सारा घटना में जो आरोपी व्यक्ति है वो सबके सामने है जी। और प्रशासन काम नहीं कर रही है। कोई बड़ा नेता आकर के यहाँ पर मनमनोवल या समझौता करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ कोई ऐसा बातें नहीं है, यहाँ तो बात दावने का चक्कर में है कि यहाँ बात मतलब को तो ये पूरा फिल्म बन क्या रहा है, ये समझ में नहीं ये आ रहा स्क्रिप्टेड है कि इतना बड़ा कहानी हो जाता है, कांड हो गया, दलित लड़की का साथ में बलात्कार जैसा अपराध हो गया जिसको भारतीय सरकार और कानून कोनो कीमत पर सही नहीं मानती है। अपराधी सबके बीच में है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे। क्या कहानी है? पर क्या करें, हम लोग दुर्व्यवहार है कि हमारे गांव में कुछ ऐसा व्यक्ति है, बड़े बड़े लोग जो उसके इन लोगों का काम में सपोर्ट करता है। इन लोगों को कोई काम एक्शन करवाने में एक्शन नहीं लेते वो लोग। सबसे बड़ा जिम्मेदारी नानपुर थाना का है। इन लोगों का जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। ऐसे नहीं है सर, ये 10 साल से होता है कि ये मुखिया खड़ा होता है, वो न साथ देता है, के साथ है ना बेदर्शी है वो न साथ देता है। कोई घटना समार के भी होता है तो जाता है थाना में तो वो रिपोर्ट नहीं लेता है। वह तत्मा सब जाता है तो तुरंत थाना फाना कर देता है। यही हमको सबसे कहना है। दोसर जात के तुरंत थाना आ जाइए, हर जन के कोई आप तमाम लोग ये जानते हैं कि ये जो घटना है ये सीतामढ़ी जिला के बिरार पंचायत में बेदौल गांव है, उसके वार्ड नंबर 5 की है। मैं वीडियो आपको पहले ही बता चुका हूं घटना कहां और किस गाड़ी में हुई है। तमाम बातें खुली किताब की तरह एकदम सबके सामने है। सारा कुछ लिखा गया है, फिल्म बनाया गया है, वो सबके सामने चल रहा है। मुजरिम जो है इस पूरे कांड का वो सबके सामने है। प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है। ये उस पीड़ित बालिका की चाची है और इनसे पूछ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। कोई किस ना हो। मतलब इसमें कारण आपको क्या बुझा रहा है, क्या लगता है? कारण सर यही है कि ये बड़ा आदमी उसका पास में है जी। अब मेरा घर खुला आदमी है, कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ नहीं साथ देता है। मतलब इस दुनिया में अगर गरीब के ऊपर कोई भी जुल्म हो, कुछ भी हो, तो कोई साथ देने वाला इस दुनिया में नहीं है। मतलब बड़े बड़े नेताओं की जो आप भाषण सुनते हैं दोस्तों, जब आप माइक पर उनको ताली बजाकर वाहवाही लूटते हैं आपके द्वारा कि मैं दलितों का मसीहा हूँ। आज मैं रामविलास पासवान जी के पुत्र जो चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, बड़ा नेता हूँ, तो वो इस घटनाक्रम को ध्यान में ले, संज्ञान में ले और एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ जो अपराध हुआ है उसका मुजरिम जो भी है वो अभी जो खुले में घूम रहे हैं उनको सजा दिलवाने का काम करे। अन्यथा इस गरीबों का विश्वास अपने तमाम मसीहा पर से अब उठते जा रहा है। और आप लोग का जो भी है, जो मुखिया सरपंच होता है, विधायक MP जो भी है, सब जब वोट लेने टाइम में आता है तो आपको क्या कहता है? सब वोट दो ना राशन नहीं देगा तो यहाँ नहीं देगा तो वहाँ नहीं देगा। कॉल न है, कुछ न देले है। सबके जकरा सबके निमन आदमी है, पैसा वाला सबके सब चीज। वहाँ पर जब पटना में जब बात होती है तो बिहार सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हमारी सरकार दलितों का 100% उत्थान कार्य में लगी हुई है। और आप जो ये दलित देख रहे हैं इसकी हालत आप खुद ही देखिए। ये पड़ोसी है यहाँ के, ये आपको बताएंगे यहाँ पर क्या क्या हुआ, कब कब हुआ और क्यों हुआ और क्यों पुलिस कुछ नहीं कर रही है। भाई जी बताइए क्या घटना है ये? घटना इतना हम नहीं जानते हैं, मतलब कब हुआ, हमारा थोड़ा दूर घर है। हाँ नहीं, मतलब होने के बाद जो प्रक्रिया चल रहा है वो तो आप प्रक्रिया तो यही जानते हैं जो साफ गरीब है। हाँ। गरीब के इंसाफ होना चाहिए। चाचा अब आप क्या करेंगे अगर यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा है अभी तक, तो अब आप क्या करने वाले हैं? हम तो कहते हैं कि ये नानपुर नहीं हुआ, हाँ। डुमरा नहीं हुआ, हाँ। जहाँ तक शक्ति होगा गरीब के ना, हाँ। तहाँ तक तो देखेंगे देखेंगे तो चंदे मांग के करेंगे ना, हाँ, हाँ। चंदा मांग ले 5 गाँव, जहाँ मर्जी होती वहाँ जाएंगे। यहाँ तो बार समस्या यही होता है कि जो उसको मारता है तो वो देखता है, उसको मारता है वो देखता है। 4 कांड हो गया उसी आदमी के द्वारा, वही टोले के आदमी के। अच्छा, मगर इसको 2 आदमी है ना, उसको रुपया छीट देता है, हाँ। मुंह भर देता है तो निमन आदमी के तो सब पहचानता है, हाँ।
घर खुलवा के क्या पहचान। जगह दू ढेउआ है, घर गिरी है, ओकरा सब है, आ जकरा न है एगो पैसा भाई घर गिरी भाई खरीदी ओकरा कोई कुछ नहीं। आपने एक बहुत पहले से कहावत सुनी होगी कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं और पराये भी अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। तो इस घर परिवार में इतना बड़ा दरिंदगी होने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई सहायता नहीं की जा रही है। घटना के बारे में क्या कहना है बताइए। लेखुनी कह रहा है इंदू देवी। कौन? इंदू देवी। कौन है? जब इंदू देवी वो है आदमी है। अच्छा। जब बोलू घर में एगो चमनिया के आग फूक देंगे। हाँ। बोलू बहुत बोल रहा है, ये सब बोलू झूठ फूस के बोलू नामी सब बोलू लगा रहा है। तो मतलब घर में आग फूक देगा। हाँ, एगो चमनिया के बोलू घर में आग फूक देंगे। चार चमार कथी कर लेगा, हम घर में आग उसको फूक देंगे। मतलब उसको कानून प्रशासन से कोई डर नहीं। कोई डर नहीं है। जहिया से हुआ है ये बात, हाँ। सांझ हनगुटी में रोज डेली गाड़ी देता है। रोज डेली भी गाड़ी देते हैं वो। गाँव को पे उनकर बहन है। तो मतलब आप ये वो लोग को- घटना करा है उसको बहन है। हाँ, और ये सब बात आप जब प्रशासन में बताते हैं तो कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं करता है सर। एक बेटे कहे कि ये निम्न आदमी का सब है, अगर खुलवा के कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो परिवार है ये गरीब है, इसके पीछे कोई बड़ी पावर शक्ति का हाथ नहीं है, जिसके कारण इस परिवार के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी होने के बाद भी यहाँ के प्रशासन के द्वारा कोई हरकत नहीं उठाया किया जाता है और मुजरिम के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता है। मैं चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, जो भी लोग इस चैनल के इस न्यूज़ को देखें वो इसके बारे में ज़रूर सोचें और जितना हो सके ट्वीट किया जाए यहाँ के प्रशासन व्यवस्था को कि आप इस घटनाक्रम पर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। एक खुला दुर्दांत अपराधी खुले में घूम रहा है और भी घटनाओं को अंजाम दे सकता है, उससे पहले आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। जितनी भी होगी सच्ची घटनाएं हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।